गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने विद्युत ऊर्जा क्षय के बारे में पढ़ा कि किन किन रूप में ऊर्जा क्षय होती है और उनको रोकने के या उनको कम करने के क्या क्या उपाय हैं, उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कोई भी उपकरण 100% दक्ष नहीं होता। कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जो 100% दक्ष हो। 100% दक्ष होने का मतलब ऐसा है कि जितना हम उसमें डालें उतना का उतना हमें आउटपुट मिल जाए। ऐसा कोई भी इंजन अभी तक नहीं बना, ऐसा कोई भी उपकरण अभी तक नहीं बना। उसमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा क्षय होती है, लेकिन हम उसे कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बताए थे कल कि किन किन माध्यमों से हम ऊर्जा क्षय को या ऊर्जा व्यय जो होती है उसको अपन कम कर सकते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वो है शक्ति, पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो सूत्र है वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कार्य करने की दर, जहां शब्द आ जाता है वहां समय का भाग लग जाता है। ये परिभाषा मैंने आपको बताई थी। विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, ये परिभाषाएं अपन ने पढ़ी है। ठीक है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार दोनों में क्या है, समय का भाग लगता है। विस्थापन बटे समय और वेग बटा समय। तो जहां भी परिभाषा में दर आए वहां समय का भाग लगाना होता है। तो कार्य करने की दर मतलब कार्य बटा समय। कार्य बटे समय क्या हो जाएगा, शक्ति। यह एक अदिश राशि है। जैसे कार्य एक अदिश राशि है तो शक्ति भी एक अदिश राशि है। समान समय में जो व्यक्ति अधिक कार्य करता है उसकी शक्ति भी अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक दीवार बनानी है, एक दीवार एक व्यक्ति 2 दिन में बनाता है और वही दीवार दूसरा जो व्यक्ति है उसको 3 दिन में बनाता है। तो कार्य करने की दर किसकी ज्यादा है? जो व्यक्ति 2 दिन में उस कार्य को करता है उसकी शक्ति ज्यादा होगी। ठीक है, कम समय में ज्यादा कार्य किया मतलब क्या हुआ कि उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, जो दर है, उसकी जो गति है वो ज्यादा है। कम समय में ज्यादा काम करता है वो, तो उसकी शक्ति, उसका पावर जो है उसका ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो शक्ति का मतलब समझ गए क्या होगा। यदि स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी है, यदि स्मॉल टी समय में W कार्य किया जाए तो शक्ति P बराबर W बटा T। शक्ति P बराबर क्या होगा, W बटे T। कार्य बटा समय, हमारा सूत्र है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इस सूत्र के माध्यम से हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा जूल बटे सेकंड। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य अपन ने पीछे पढ़ा था। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा सेकंड। और एक इसका मात्रक और होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसको W से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त किया जाता है, W से। जैसे जूल को अपन J से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार वाट को हम W से व्यक्त करते हैं। वाट आपने नाम सुना है। जब आप बल्ब लाते हो घर पे तो आप पूछते हो ना कितने वाट का है, तो वो शक्ति व्यक्त करता है, उस बल्ब की शक्ति को शो करता है। तो मात्रा क्या हो गया शक्ति का, जूल बटा सेकंड। और एक मात्रा इसका और क्या है, वाट। 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट।
तो ये भी आप ध्यान रखें, ये पूछा जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 746 वाट। अब ये जो शक्ति का सूत्र है ये होता है कार्य बटे समय, लेकिन कार्य के रूप में न व्यक्त करके अगर हमें इसे किसी अन्य राशि में भी व्यक्त करना है, राशि बदलनी है, तो हम बदल सकते हैं। जैसे शक्ति का दूसरा सूत्र, दूसरा रूप, वो क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है F, विस्थापन कितना है S। तो हम इस W की जगह क्या लिख सकते हैं, बल गुणा विस्थापन लिख सकते हैं। शक्ति P बराबर W बटा T बराबर W की जगह हमने क्या लगा दिया, F गुणा S। ठीक है, W बराबर F गुणा S बटे T। अब यहाँ पर S क्या है, विस्थापन, T क्या है, समय। तो विस्थापन बटे समय किसको व्यक्त करता है, विस्थापन बटे समय की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समय की जगह हम लिख सकते हैं वेग, लिख सकते हैं ना। तो ये F को तो अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे और विस्थापन बटे समय की जगह हम लिख देंगे वेग। F बराबर क्या होता है, ma। F बराबर ma होता है ना, ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, F बराबर ma। तो F की जगह, F का सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F की जगह हम क्या लिख देंगे, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और वेग ऐसा कैसा रहने दो। तो ये क्या बन गया, MAV। P बराबर MAV। तो P बराबर देखिए कितने सूत्र हो गए, P बराबर हो गया W बटा T। ये कार्य के रूप में, ये 2-3 रूप में क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल आते हैं, आंकिक प्रश्न आते हैं। आंकिक प्रश्न में अगर आपको W दे रखा है, कार्य दे रखा है, समय दे रखा है और शक्ति पूछे तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे। अगर हमें बल दे रखा है और वेग दे रखा है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। हमें द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण दे रखा है और वेग दे रखा है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र के रूप चेंज किए हैं खाली। अगला हमारा हेडिंग है विद्युत शक्ति। ये लास्ट बिंदु है चैप्टर का, विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि कार्य और ऊर्जा एक ही इकाई होती है, एक ही राशियां होती हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो जब अपन विद्युत शक्ति पढ़ते हैं तब हम यहाँ कार्य शब्द न लिखकर क्या लिखते हैं, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि हमें उसे विद्युत से जोड़ना होगा। शक्ति को किससे जोड़ना होगा, हमें विद्युत से जोड़ना होगा। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, विद्युत परिपथ में, क्योंकि विद्युत आ गया तो परिपथ तो चाहिएगा हमें। तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को, विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण, विद्युत ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो दर है वो विद्युत शक्ति कहलाती है। इसका मतलब भी क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति विद्युत जनरेटरों से द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनरेटर अपन ने पढ़े थे, दिश धारा जनरेटर और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर पढ़ा था ना, वहां से हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। P बराबर क्या जाएगा, इसका मतलब क्या जाएगा, जूल बटे सेकेंड। P बराबर W बटा T। और यहाँ पर अपन इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज क्या करेंगे, W बराबर, W की जगह अपन क्या लिखेंगे, V गुणा Q। ये होता है क्या सूत्र, याद है क्या, पीछे नहीं आया हुआ है क्या। W बराबर V गुणा Q। Q क्या है, आवेश। V क्या है, विभव। W क्या है, कार्य। विभव और विभवांतर हमने पढ़ा था।
विभव और विभवांतर में आप पीछे अपने पेज पलट कर देखिए कि वहां ये फॉर्मूला है या नहीं। वहां आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। विद्युत विभव V बराबर अपन ने पढ़ा था W/Q, ठीक है ना। तो यहाँ पर W की जगह अपन क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता दूं। यहाँ W की जगह हम लिखेंगे W की जगह हमने क्या लिख दिया, VQ बटे समय। यहां पर आप लिख सकते हो ये VQ, V तो लिखा हुआ है, Q नहीं लिखा हुआ है, VQ। W की जगह हमने क्या लिख दिया, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। ये W की जगह क्या लिख दिया, V/Q, V गुणा Q, ठीक है। और ये समय का भाग लगा हुआ है। अब यहाँ पर Q/T क्या होता है, Q/T कोई सूत्र है क्या, आवेश बटा समय। हमने विद्युत धारा पढ़ी थी, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, पढ़ा था क्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये V तो है ही, V क्या है, विभव, ठीक है। और Q/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I, Q/T की जगह हम लिख सकते हैं I, ये धारा है, विद्युत धारा। तो P बराबर एक सूत्र बन गया, VI, V गुणा I, विभवांतर या विभव गुणा धारा, ठीक है। तो P का एक सूत्र, ये विद्युत शक्ति का सूत्र है, P बराबर VI, P बराबर W/T होता है, P बराबर F गुणा V होता है, P बराबर V गुणा I होता है, ठीक है। अब इसका जो मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत यूनिट का, विद्युत यूनिट का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा, आपने कभी बिजली का बिल आपके घर पे आता है तो उसको आपने देखा होगा, देखना, अगर नहीं देखा है तो देखना। बिजली के बिल में यूनिट आती है, जो आपका खर्च आता है कि आपने 1 महीने में, 2 महीने में कितने विद्युत खर्च की, कितना यूज किया, पंखा चलाया, और भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो आपके घर में चलती हैं, उसमें टोटल आपने कितना यूनिट खर्च किया, ठीक है। तो वो यूनिट के रूप में आता है। तो 1 यूनिट, एक विद्युत यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, KWH क्या होता है, KWH, घंटा को H के द्वारा व्यक्त करते हैं, वाट को W के द्वारा व्यक्त करते हैं, किलो को K से व्यक्त करते हैं, और इसको कहते क्या है, एक विद्युत यूनिट। इसका मान हम बदलें, हम चेंज करें, किसमें, जूल में। 1 किलोवाट घंटा को हमें बदलना है जूल में, ठीक है। यहाँ ये K है, एक किलोवाट घंटा, ठीक है ना। और यहाँ पर किलोवाट, किलोवाट को वाट में बदलना है। जब भी किलो वाली राशि को आप चेंज करते हो तो अपन 1000 का गुणा करते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो किलो को जब भी बदला जाता है तो 1000 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर किलोवाट को आपको वाट में बदलना है, तो आप क्या कर दोगे, 1000 वाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बदलना है घंटे को। घंटा को किससे बदलना है, सेकंड में बदलना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड।
तो 1 घंटे को अगर आप सेकंड में बदलोगे तो आपको 60 गुणा 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1000 वाट, ये कैसे आया, किलो वाट को बदला है वाट में, और यहाँ ये जो घंटा है इसको बदला है सेकंड में, तो यह आ जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड। ये कितना आ जाएगा, 60 गुणा 60 क्या हो जाएगा, 3600। 60 गुणा 60 हो जाएगा 3600, और यह आ जाएगा 1000। एक 1000 तो ये ऐसा कैसा आ गया, और 60 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3600। ठीक है, तो 1000 गुणा 3600 वाट इंटू सेकेंड, ये वाट और ये गुणा सेकेंड। वाट गुणा सेकेंड क्या होता है, जूल। वाट गुणा सेकेंड क्या होगा, जूल। यहाँ से देखिए आप, ये जूल है, पी का मात्रा क्या होता है, वाट। पी का मात्रा क्या होता है, वाट। इस वाट को इस सेकंड से गुणा कर दो, वाट को सेकंड से गुणा कर दोगे तो क्या जाएगा, जूल आ जाएगा ना। इस सेकंड को ऊपर ले जाओ, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा, वाट गुणा सेकंड आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर। तो वाट इंटू सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, और 3600 को हम यदि 1000 से गुणा करते हैं तो देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है, तो यह जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5। क्या जाएगा, 36 गुणा 10 की घात 5। और इसको आपको चेंज करना है 3.6 में। 36 को आप चेंज करोगे 3.6 में, तो 1 10 की घात बढ़ जाएगी, तो यह जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6, या 36 गुणा 10 की घात 5, ये भी लिख सकते हैं। और 3.6 गुणा 10 की घात 6, ये हो जाएगा जूल। तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें अगर पूछा जाए 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तब तो आपको बदल के दिखाना है। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तब आप सीधा लिख सकते हो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट का बल्ब, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1000 वाट का बल्ब, ठीक है ना। 1000 वाट का जो बल्ब है वो 1 घंटे, 1000 वाट का जो बल्ब है वो 1 घंटे जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट का जो बल्ब है वो 1 घंटे अगर जले तो उसका उपभोग कितना होगा, 1 यूनिट। 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे जलता है तो यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट। बिजली के बिल में यूनिट आता है और यूनिट के रूप में खर्चा आता है। 1 यूनिट का कितना रुपए लगता है, 6 रुपए लगे, 8 रुपए लगे, 5 रुपए लगे, उसके अनुसार आपके बिजली के बिल में रुपए आते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे और वही न्यूमेरिकल आपको करने हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना खूब, एकदम इजी है, एकदम आसान न्यूमेरिकल है। 3 या 4 सूत्र, मैक्सिमम 4 सूत्र है इसमें, और उन 4 सूत्रों में ही आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एकदम आसान है ये। आपके जो 3 नंबर 4 नंबर हैं, 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल आते हैं, या 2 नंबर का 1 न्यूमेरिकल आता है। ये आप विशेष रूप से इसमें ध्यान दें। न्यूमेरिकल में मैंने आपको उस दिन ही बताया था, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, एम कितना दे रखा है, 60, 30 सेकंड में, समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड, 5 मीटर ऊंचाई तक, एच कितना दे रखा है, 5 मीटर। देखो जो जो चीज़ें हमें न्यूमेरिकल करने का एक सीधा सा आसान तरीका, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको आप लिखते जाओ। जैसे हमने लिख दिया एम, एम बराबर कितना है 60, एच बराबर कितना है 5, टी बराबर कितना है 30। शक्ति पूछिए, व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए जी का मान भी दे रखा है, यहाँ पर जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान दे रखा है।
तो m का मान कितना है, m बराबर 60 किलोग्राम और h बराबर 5 मीटर, p बराबर 30। अब p बराबर क्या है सूत्र, w बटा t। ये p बराबर अपन ने पढ़ा था w बटे t। w का सूत्र, कार्य का सूत्र, ये मैंने पीछे आपको जब न्यूमेरिकल करवाए थे तब मैंने सूत्र बताए थे आपको, 2 या 3 सूत्र बताए थे कि जब किसी भी वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर ले जाया जाता है तब जो कार्य होगा या जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वो लगाते हैं mgh। स्प्रिंग के लिए क्या लगाते हैं, 1/2 kx²। ठीक है ना, ये कुछ एक फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर W का फॉर्मूला क्या लगेगा, mgh, कार्य का mgh बटा P लगेगा। ठीक है, तो P बराबर, अब m का मान, g का मान, h का मान और t का मान, चारों का मान हमें पता है। ये चारों के मान रहे, ये रहा 1 2 3 और ये 4, चारों के मान हम लिख देंगे। 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से 6 को काट दो 2 आ जाएगा, 2 को 10 को और 5 को गुणा दो, ये 50, 50 को 2 से गुणा करोगे 100, ये 100 वाट। P बराबर क्या आ गया, 100 वाट। व्यक्ति ने 100 वाट शक्ति का उपयोग किया है। व्यक्ति के द्वारा कितनी शक्ति ली गई, कितना उपयोग में लिया गया, 100 वाट हमने शक्ति निकाली। तो आपको एक काम करना है, जितने भी सूत्र इस चैप्टर में आए हैं उन सभी सूत्रों को आप साइड में नोट कर लें अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में जब आप ये नोट्स लिखोगे तो साइड में जगह रहती है ना, उस जगह पे आप सारे जो फॉर्मूले एक ही जगह नोट कर लो। W बराबर mgh, W बराबर 1/2 kx² और W u के बराबर होता है। W ही u मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, और सभी सूत्र जब लिख लोगे और ये न्यूमेरिकल बार बार करोगे, और मैं तो ये कहती हूँ कि न्यूमेरिकल आप खुद से करो, अपने आप करो, और जहाँ आपको लगे कि गलती आ रही है, जहाँ आपको लगे गलती आ रही है या जहाँ आपको ये लगे कि आंसर नहीं मिल रहा, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो खुद करने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा खुद से करोगे उतना ही आपके जल्दी समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं कल न्यूमेरिकल ही करवाऊंगी। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है, सारे एग्जाम्पल और सारी न्यूमेरिकल, हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और मैंने आपको जितना मैटर करवाया है उतना मैटर आप याद कर लोगे तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। इससे अलग, इससे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।